सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इनटू अनदर वीडियो। मैच की शुरुआत हो रही है बीच में से ही, क्योंकि लैंडिंग करने से पहले मुझे पड़ गया था काम, जो कि बात है आम, क्योंकि मोस्टली सभी लोगों को लैंडिंग करने से पहले कोई ना कोई काम लग जाता है। आईफोन होने की वजह से हमेशा की तरह झंडा भी मुझे दे दिया गया था। अब मैं तो लैंडिंग खराब करनी ही, मेरी टीममेट्स ने भी खराब कर ली, बाबा लोग की तरह सबने मुझे फॉलो किया हुआ था। जहाज में बैठे चलते गए और वक्त आने पर गेरी ने जहाज से लात मार कर अपनी औकात दिखा दी और इस तरह हम सबकी लैंडिंग बंजर जमीन पर हो गई। खैर नीचे तो कोई कीमती किस्म का असासा नहीं देखने को मिला, तो पीक की तरफ रुख किया। पीक की सबसे निचले दर्जे के घर पे आया तो मुझ पे शक का आलम शुरू हो गया, क्योंकि वाइब्रेशंस आ रही थी। दोनों गन्स थी मेरे पास लंबी रेंज की, तो मैं शॉटगन के बेटे को हाथ में पकड़ के सहला रहा था। इतने में तख्तों के पीछे दुश्मन का मुझे पता चल गया। उसके साथ जंगी मुलाकात करने से पहले ही मैंने करोड़ों लगाकर हिफाजती इकदाम इख्तियार कर लिए और जंग के दौरान फौरी बंदूकों का रद्द बदल करके उसको जमीन की बल गिरा दिया। इतनी कातलाना और खौफनाक जंग लड़ने के बाद मेरी दिमाग की नसें फट गई थी। मुझे इस चीज का होश तक नहीं रहा कि मुझे खून की ड्रिप लगानी चाहिए, जबकि मेरे पास 5 पैकेट्स मौजूद थे मसनूई खून के। तो मैं असासों की तलाश में इस 7 मरले के घर पे आया और यहाँ आकर मेरा होश संभला और मैंने ड्रिप लगा ली। जैसे ही मुझे इस काम से फुर्सत मिली तो करीबी हमलों की बंदूकों के मुझे कारतूस मिले और MP5 का तबादला कर दिया बाइजन के साथ। ये फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि MP5 मेरी मनपसंद गन है और मुझे जानने वाले तमाम लोगों को इस बात का इल्म है। इस दिल को चीर देने वाले फैसले की वजह ये थी कि MP5 पर चिप नहीं थी, और बगैर चिप के MP5 की मिसाल ऐसी है कि इंसान बगैर शलवार कमीज के। इतने वाकयात के बाद आखिरकार मैं पीक पर पहुंच गया और आते साथ ही मेरी नजर पड़ी एक दुश्मन पर। उसकी इन घबराहट भरी हरकत को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो किसी कीमती चीज की तलाश में भटक रहा। तो यहाँ से हमला करके मैंने जंग का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन अपनी तरफ बाजी ले जाएगा। मैंने तसव्वुर किया था कि वो बिल्कुल मेरे सामने होगा, लेकिन नहीं, वो मेरी दाएं तरफ से घेरा डालकर मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। चट्टान के पीछे इस बंदे का साथी खड़ा था और मैंने उसकी आंखों के सामने उसके यार को मौत की नींद सुला दी। यहाँ पर मैंने सोचा कि अब दिमाग का इस्तेमाल करके जंग का रुख ही बदल डालता हूँ। वो ऐसे के रिवाइवल पॉइंट पे खड़ा रहता हूँ और जज्बात में आकर दुश्मन मुझ पे हमला आवर हो जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरे हुए अशखास को मेरे पास लैंड करवाने की ये लोग मेरे लिए साजिश कर रहे हैं। ये पता लगाने के लिए मैंने आसमान की तरफ देखा। दुश्मन नजर तो आया लेकिन बहुत दूर था, तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन आखिरकार मैं इनकी साजिश का शिकार हो ही गया। हिफाजती इकदाम इख्तियार करके गोल गोल 4 चक्री घूमकर इस बंदे को जमीन की बल गिरा तो दिया, लेकिन इसके साथी ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इस तरह मैं अपने मकसद में नाकाम हो गया। रिवाइव होने के बाद एक मरतबा फिर से मैं अपनी लाहासिल ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मंजिल मकसूद की ओर निकल पड़ा। हालांकि ये फैसला मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था, लेकिन मुझ पर बदला लेने का भूत सवार हो चुका था। अपने दिमाग को मजबूर किया इस जुमले को दोहराने पर कि या हार या पार हो, और इस तरह मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। यहाँ पर सबसे अहम नुकता यह था कि मुझे जरूरत का सामान मिले, और चलते चलते मुझे मेरे माजी का एक वाकया याद आया कि कैसे मैंने यहाँ पर एक को लेटाया था। तो माले गनीमत को अपने कब्जे में करने के लिए मैं उसकी तरफ आ गया और खुशकिस्मती से मुझे यहाँ पर मेरी मनपसंद गन MP5 मिल गई 2 चिप के साथ। और तब मैंने देखा 2 अशखास पर मुश्तमिल दुश्मनों के एक गिरोह को, जिनमें से एक हट्टा कट्टा सेहतमंद था। मैं आगे बढ़ने लगा और इस बात का ध्यान रख रहा था कि इन लोगों को मेरी मौजूदगी का एहसास ना हो, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इनको एक ही सूरत में मार सकता हूँ, वो तब जब ये लोग मेरे बिल्कुल नजदीक हो। वो दूसरी दरवाजे से दाखिल हुआ और मैं यहाँ से चूंकि वो जख्मी हो गया था, तड़प रहा था, तो इसलिए उसने मसनूई दीवारें लगाई, लेकिन कुर्बान जाओ इसके कारीगरी पर अपने सामने दीवारें लगाई लेकिन पीछे नहीं। फिर आ गया इसका लंगोटिया यार, जिसके सर पर मैंने बंदूक तान दी। हम दोनों ही एक दूसरे का शिकार बन गए, लेकिन चूंकि इस गिरोह के अशखास हम कदम थे, एक दूसरे के साथ साथ चलते थे, तो फौरन से उनमें से एक आ गया इसकी इयादत करने और मेरे टीममेट्स अलग ही दुनिया में। तो ये फर्क था इनमें और हम में। हम तुम अलग है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। खैर इस बंदे ने छोड़ दिया मुझे मेरी आखिरी सांसें लेने के लिए। अगर ये चाहता तो मेरा सीना चीर सकता था, लेकिन नहीं, शायद ये बंदा मेरा गर्विदा था। इस बंदे पर तो मुझे दिलो जान से यकीन आ गया था, लेकिन इसके साथी पर मुझे अभी भी शक था। इसलिए मैंने बोला कि सामने तो क्लूअर लगा ही थी, इसके बरक्स पीछे भी लगा दो, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कब किसका इरादा बदलता है। खैर मैं यहाँ पर रिवाइव हो गया।
बाल बाल बच गया रे देवा। फिर इस रहम दिल दुश्मन को मैंने अपनी दिलदारी दिखाई और प्यार बरसाया और फिर मैंने यहाँ से निकलने की तैयारी की। रास्ता बहुत तंग था जिसकी वजह से इसके आर पार होना मुश्किल। एक निकला फिर दूसरा निकला और इस तरह मेरी बारी आ गई। यहाँ पर एनिमी शो हुआ। मेरे साथी को पता नहीं था कि वो इस दुश्मन का दोस्त है, लिहाजा उसने उस पर हमला कर दिया और जमीन की बल गिरा दिया। बस यार, गलतियां तो इंसान से ही होती, लेकिन इसकी इस गलती की वजह से हमें जो लूट नसीब हुई वो मिलकर हम माला माल हो गए। फिर मैं मशीन पर आगे अपने साथी को जमीन पर उतारने के लिए और गलती का अजाला करने के लिए बाकी के सिक्के इसको देने लगा कि वो देने से पहले ही इलाका गैर की तरफ से हम पर हमला शुरू हो गया। हम अजीब कश्मकश में फंस चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी मैं अपना मकसद नहीं भूला। इस बंदे के लिए सिक्के जमीन पर गिरा दिए। जो ही उसकी जेब गर्म हुई तो मशीन पर चला गया खर्चा करने, लेकिन दुश्मनों ने जरा सी भी देर नहीं करी और हमारे करीब आ गए। मैं अपने इस दोस्त जैसे दुश्मन को बचाने के लिए इसकी डाल बन गया, लेकिन मैं नाकाम हो गया इसकी हिफाजत करने और ये करते करते मैं खुद चपड़ित हो गया। Shit! मेरा इलाज किया गया। सेहत याब होने के बाद मैं इस मशीन पर आके मुफ्त की चीजें हड़पने मैं मुफ्त में मजे ले रहा हूँ। ये दिलकश नजारा इस इलाके के बाशिंदों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। दाएं तरफ से मार रहा था तो मेरा ध्यान उस तरफ था और ये देखा ही नहीं कि ये बाएं तरफ से भी एक तैयार खड़ा है। तीसरी दफा रिवाइव होने के बाद मुझ में गैरत उभर आए और मैं फुल जोश और जुनून और जज्बे के साथ खेलने लगा। अब चूंकि आगे के गेम प्ले जोश और खरोश से भरपूर है तो इसलिए हम भी फुल जोश के साथ कमेंट्री करेंगे। तो जैसे इस घर के अंदर आया मुझे पिछवाड़ा दिखा। उस बंदे ने मुझ पर गोलियां बरसाई और मैंने उस वक्त उसकी खोपड़ी को कड़च कड़च कर दिया। थोड़ी देर के लिए पोचिनो के गलियों में घूमता रहा। यहाँ पर एक लूट बॉक्स नजर आया। मैं उस पर ऐसे ही बैठा और मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसकी तलाश होती है हर एक प्लेयर को। एक अदद सुई, अरसलान की 3 दर्जे वाला जैकेट, 3 दर्जे वाला बैग और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पर करीबी हमले वाले बंदूक की मेरे पास कारतूस कम और इनकी कमी मुझे खल रही थी, इसलिए मैं मशीन पर गया खर्चा कर। यहाँ पर तकरीबन 60 के मिकदार में कारतूस मैंने उठाए और उसके बाद फौरन सी तलाश में निकल गया दुश्मनों के। दीवार के पीछे खड़े होकर खून की ड्रिप लगा और मैंने इस चीज का फायदा उठा के उसके जिस्म को छन्नी कर डाला। सोचा कि यहाँ पर तो इसे शोखे मार देता हूँ कि उसकी नोक होने से पहले इमोट दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे इमोट दिखाने से पहले ही उसकी टांगे टूट गई। उसके बाद एक मरतबा फिर से आ गया मशीन पर, लेकिन कोई खर्चा नहीं किया। वो असल में आदत से मजबूर होना मशीन से मुफ्त की चीजें उठाने के लिए। अब मैं भूखे बेड़े की तरह दुश्मनों की तलाश में था कि मैंने देखा इस तरफ दबी दबाव माहौल है, फुल डस डुस हो रहा है। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गया इस मजमे में शिरकत करने। जितना ही मैं करीब होता जा रहा था उतना ही मेरा खून गर्म होता जा रहा था। तो आते साथ ही मैं दीवार के साथ खड़े होकर इस जगह का जायजा लेने लगा। एक बंदा मेरी नजरों के गिरफ्त में आ गया, उसको गोलियां रसीद करी लेकिन वो बच गया। फिर मेरे पीछे से एक अंधा आया जिसने मुझे नहीं देखा और मैंने उसकी सोनिया के साथ जिनसे मामलात करके उसको गर्म कर दिया। वो भागता भागता हुआ गया अपने साथी के पास और मैंने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया। फिर आ गया इस गिरोह का तीसरा खिलाड़ी जो कि शायद मेरे साये पर गोलियां चला रहा था। सही नमूने थे, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक। ये तीनों बेचारे तड़प रहे थे तो मैंने एक एक करके इनको इस अजियत से रुखसती दे दी। माले गनीमत इकट्ठे करते वक्त दिल में ख्याल आया कि इनका आखिरी खिलाड़ी मुझ पर हमला आवर हो सकता है, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी का इजहार नहीं किया और मैंने सुकून से सब कुछ हड़प लिया। इस बंदे को ढूंढने के चक्कर में मैं पागल हो गया था, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो मशीन के घर पे जा रहा हो, इसलिए मैं और जज्बाती हो गया और जज्बात में इसको अपनी जेब से निकाला और इस्तेमाल किया। इसके इस्तेमाल से मेरे 2 सेकंड बच गए। यहाँ पर मैंने एक रुखे गुले गुलसार को देखा और वो ऊपर चला गया। मैं भी सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चढ़ने लगा कि मुझे आवाज आई उतरने की। फौरन से पीछे की तरफ रुख कर दिया कि क्या मेरा ये शक यकीन है बदल जाएगा, लेकिन नहीं। तो दोबारा से दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए रवाना हो गया। मैं यहाँ पर पूरी हिम्मत मर्दा को लेकर चलते हुए इस बंदे पर हमला आवर हो गया। थोड़ा सा जख्मी होने के बाद उसने दीवार लगा दी और मैं खिड़की की जानिब से अंदर आ गया। मैंने भरपूर लफालफ गोलियां बरसा दी और इस तरीके से इस पूरे गिरोह को मैंने अलविदा कह दिया। आखिरी खिलाड़ी हम लोग को नजर आया जो कि दायरे के बाहर था। हर कोई इस कोशिश में था कि कैसे इस आखिरी बंदे को हम अपने खाते में डाल दें, लेकिन खैर आज के लिए इतनी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर, चैनल पर सब्सक्राइब कर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत